दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि यही प्यार अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है तो हद से ज्यादा खूंखार हो जाता है। इसी बात को साबित करता मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां न सिर्फ रिश्ते तार तार हुए बल्कि इंसानियत को भी पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया गया। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के इटावा के खेड़ापति मोहल्ला निवासी मनोज कुमार, जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी, उनका शव यमुना नदी के पुल के पास मानिकपुर जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला था। शव मिलने से सनसनी फैल गई और पुलिस एक्शन मोड में आ गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस जांच में जुट गई और जब यह हत्या की गुत्थी सुलझी तो ऐसा सच पता चला जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। जांच में पाया गया कि मनोज की हत्या के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का ही हाथ है। जांच आगे बढ़ी, जिसके बाद तो जो पता चला वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। पुलिस की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि मृतक मनोज का ममेरा भाई, जो कि अक्सर उसके घर आता जाता रहता था, उसका मनोज की पत्नी के साथ इश्क परवान चढ़ गया और करीब 1 साल से दोनों रिलेशनशिप में भी थे, जिसके कारण अपने पति मनोज को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी का कलेजा पत्थर का बन गया और उसने एक योजना बनाई। योजना अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। बकायदा इसके लिए उसने 15,000 रुपए एडवांस भी दे दिए और आखिरकार अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गई। लेकिन पुलिस की पैनी निगाह से कातिल पत्नी बच नहीं पाई और सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पूरे मामले पर पुलिस की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई वो सुनिए आप। एक रात पहले जो बीती रात है, उस रात से पहले जो है डेड बॉडी मिली थी सोनवारा गांव, जैसा कि बता रहे हैं, बड़पुरा थाना अंतर्गत जनपद इटावा में। एक व्यक्ति लगभग 40 वर्ष की उसकी उम्र थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हुआ है और रोड के किनारे चूंकि बॉडी भी पड़ी हुई थी। लेकिन इसमें चूंकि कुछ संदेह पैदा हुआ पुलिस को और तमाम और सूचनाएं मिली, तो इसमें एसपी सिटी, सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर बड़पुरा और ध्यानेंद्र जो वहां के चौकी के प्रभारी हैं, इन लोगों द्वारा काफी उसमें मशक्कत की गई। तो उसमें काफी पूछताछ की गई, कुछ लोगों को टर्नअप करके पूछताछ किया गया। ये जानकारी मिली कि एक महिला है जो कि अपने ममेरे देवर के साथ उनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पति से जो है कटु संबंध चल रहे थे। जो मनोज नाम का मृतक है, लगभग 40 साल का, उससे पत्नी की 16 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल का और 9 साल के 2 बच्चे इनके हैं और पति से शराब पी करके या किसी प्रकार से जो नाइतफाकियां होती है, मारपीट होती है, उससे आजिज आकर के इन्होंने, जैसा कि बताया कि मेरी प्रेम संबंध मेरे देवर से हो गया था। एक दिल थाना क्षेत्र के लोग दोनों रहने वाले हैं और इस प्रकार से इन्होंने फिर इसी दौरान अपने मेरे देवर के माध्यम से मरवाने का और पैसे की लालच देकर कि 3-3.5 लाख रुपए देंगे तुमको, इसको अपने रास्ते से हटवा दीजिए मनोज को। तो इसी परिदृश्य में फिर ये जो रोहित नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, इसमें रोहित और राहुल दोनों सगे भाई हैं और दोनों जो है प्लान बना करके फिर आते हैं, शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद उसको एक सर्टेन स्थान पर ले जाते हैं, एक मिक्सर प्लांट पर, वहां पर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है ईंट से उसके सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे उसकी लगभग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसको चंबल नदी में फेंकने लगे, मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते हैं और चूंकि उस रात थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी तो मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है। स्लिप कर जाने के बाद बॉडी जो है, जहां पर जो गांव बताया मैंने, वो वहां पर वो फिसल के गिर जाती है। तो ये लोग घबरा करके भी भाग जाते हैं और जब तमाम और तफ्तीश की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है, घर वालों की कंप्लेन आती है कि अचानक कैसे मृत्यु हुई, चूंकि ये लोग कह कर ले गए थे कि हम नुमाइश ले जा रहे हैं इनको। तो इस परिदृश्य में जब कायदे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है अधिकारियों द्वारा, एसपी सिटी, सीओ द्वारा, तो इसमें तमाम तथ्य सामने आते हैं। इनके द्वारा जुर्म का इकबाल भी कर लिया जाता है और तदनुसार इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको 103 बीएनएस के तहत, जो 302 होता था, उसके तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक पत्नी पर अपने ही ममेरे देवर से इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने उसे भी रास्ते से हटाने के लिए 1 मिनट नहीं लगाया, जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।